नमस्कार, मैं हूं आचार्य विक्रमादित्य। ज्योतिष ग्रहों का विज्ञान है और आज आधुनिक विज्ञान भी ज्योतिष की महत्ता को समझता है। कुछ हैं रैशनलिस्ट जो अपने आप को बोलते हैं, फालतू बातें करते रहते हैं, वो ज्योतिष का मजाक उपहास उड़ाते रहते हैं। लेकिन आज विज्ञान की गणनाओं के समक्ष जो सैटेलाइट से गणनाएं आ रही हैं, विभिन्न विशिष्ट तौर पे नासा के द्वारा जो गणनाएं आ रही हैं, वही भारतीय ज्योतिष विज्ञान के सृजनकर्ताओं ने आज से लाखों वर्ष पूर्व वो गणनाएं उपस्थित कर दी थी। ये है ज्योतिष का चमत्कार। तो जो लोग ज्योतिष का उपहास करने का प्रयास करते हैं, उनको ऐसे ही समझ लीजिए वो मूर्ख हैं। उनको कुछ पता नहीं है, कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, तो क्या ज्योतिष को समझेंगे। आज नासा, बाहर के वैज्ञानिक ज्योतिष के महत्वपूर्ण विषय को समझते हैं और पूरी तरह से जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो कुछ रैशनलिस्ट हैं जो जानने नहीं चाहते हैं। आप मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं हमारे आश्रम पर कि जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं और उन्होंने समझने का प्रयास किया है ज्योतिष बिल्कुल प्रत्यक्ष है। तो इसलिए अपनी भ्रांति को हटाइए। ज्योतिष विज्ञान एक प्रत्यक्ष विज्ञान है, साइंस है, बिल्कुल पूरे वर्ल्ड उसको एक्सेप्ट कर रहा है। इन तुच्छ लोगों को छोड़ दीजिए, ना तो उनसे उपहास करने बात करने की जरूरत है और वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो आज हम आपके समक्ष उपस्थित हैं ज्योतिष का एक और चमत्कार उपस्थित करने के लिए, हम बताने के लिए कि मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा समय। 15 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में कैसा रहने वाला है समय, क्या कुछ ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है। देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए मीन राशि वालों कि जो ग्रहों का परिवर्तन है इन 15 दिनों में बड़ा महत्वपूर्ण है। आमतौर पर कोई एक आध ग्रह परिवर्तित होता है, लेकिन इस समय में देखिए कितने ग्रह परिवर्तन के योग बना रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण ग्रह शनि, जो वर्षों बाद बदलता है और वो बदलने जा रहा है इसी 15 दिन के दौरान में। उसके बाद महत्वपूर्ण परिवर्तन कौन सा, कुंभ, जो शुक्र ग्रह है वो भी परिवर्तन जाएगा इस 15 दिनों में और कुंभ राशि में जाएगा, शनि के साथ चलेगा। अपनी जैसे शनि बदलेंगे वो भी बदल जाएंगे, आगे चले जाएंगे। वैसे तो शनि और जो विशेष तौर पर शुक्र का जो योग है वो बड़ा ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है मणि वाले सांप की तरह योग होता है, मतलब बड़ा सुंदर योग बनता है। और उसके साथ साथ मंगल तो अभी परिवर्तित होकर चुके ही हैं। मार्गी वक्री चल रहे थे और ये वक्री बहुत लंबे समय से चल रहे थे। इसी वृश्चिक राशि में आगे पीछे जो चल रहा है ना, वो बड़ा विचित्र योग बनाने वाला है। बुध भी मार्गी हो रहे हैं, बुध भी वक्री चल रहे थे, वो मार्गी हो रहे हैं। शनि परिवर्तन के साथ साथ अस्त भी होने जा रहे हैं। सूर्य अभी परिवर्तित होकर चुके हैं और मंगल, जैसा हमने कहा, परिवर्तन अभी होकर चुका ही है। तो ये परिवर्तन जो विशेष तौर पर है, ये कई प्रकार के अच्छे और थोड़े से भारी योग बनाने वाला है। तो मीन राशि वालों के संबंध में यदि बात करें तो ओवरऑल दिखाई देता है कि 50% का ग्राफ रहेगा आपके लिए। बिल्कुल धीरे धीरे शनै शनै धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, इस बात को समझते हुए काम करने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन साथ साथ कुछ नुकसान होने के योग भी बन सकते हैं, तो इसलिए आप अपने कदमों को विशेष तौर पर बड़ी सावधानी के साथ उठाने का आपको प्रयास करना चाहिए। शनि आपके लाभ के स्थान से निकलकर जो विशेष तौर पर चले गए हैं 12वें भाव में, तो ये 15 दिनों में विशेष तौर पर आपके द्वारा कुछ ऐसे काम हो सकते हैं कि जिसमें कहीं ना कहीं नुकसान, व्यवसाय में हानि, पेनल्टी, जुर्माना होने के योग बन जाए। लेकिन ओवरऑल जो ग्रह हैं वो विशेष तौर पर बहुत अच्छे संपर्क आपके साधने के योग देंगे, ट्रैवल अच्छे खासे कराने के योग बना सकते हैं। जो ग्रहों की गणना है विशेष तौर पर आपको कई क्षेत्रों में विशेष तौर पर लाभ देने के योग बना सकती है। बुध का मार्गी होना भी आपके लिए लाभ के योग बनाने के मार्ग प्रशस्त करता दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहली आवश्यकता यह है, तो आप सबसे पहले कुछ उपायों करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, इन 15 दिनों के दौरान में कई उत्सव भी आने वाले हैं। शनि अमावस्या आएगी तो उसका लाभ आप लेने का प्रयास कीजिएगा। शनि को प्रसन्न करने के लिए तेल का दान कर दीजिए विशेष तौर पर, क्योंकि शनि का परिवर्तन अमावस्या फिर बहुत लंबे टाइम पर नहीं पड़ेगी। तो ऐसे में शनि को प्रसन्न करने के लिए आप विशेष तौर पर तेल का दान कीजिए। अपने वजन के बराबर स्तनाचे का दान भी आप कर सकते हैं, वो बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। माघ के महीने में, माघ अमावस्या के दिन अपने वजन के बराबर स्तनाचे का दान करना एक बड़ा श्रेष्ठ उपाय है और ऐसे में आपको करना भी चाहिए, क्योंकि ये 2 साल जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो ऐसे में ये उपाय आप करके आप बहुत सारे शारीरिक कष्टों को दूर कर सकते हैं, अपने व्यवसायिक नुकसानों को बचा सकते हैं, क्योंकि ये ग्रहों का परिवर्तन आने वाले समय में कई प्रकार के योग बनने वाला है। और ऐसे में विशेष तौर पर गुप्त नवरात्रे भी आएंगे इन 15 दिनों में। तो गुप्त नवरात्रों में भी विभूति की ध्यान करके, क्योंकि आपका बृहस्पति विशेष तौर पर बड़ा अच्छा योग बना रहा है, तो ऐसे में गुप्त नवरात्रों के समय में यदि आप दुर्गा सप्तशती का विशेष तौर पर पाठ करें, यज्ञ करें, तो बहुत बढ़िया से आने वाले 4-5 महीनों में इसका लाभ आपको बहुत बढ़िया से मिल सकता है। इन 15 दिनों में विशेष तौर पर जो ग्रहों का योग है आपको आगे बढ़ने के योग बनाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, शायद आपका थोड़ा वजन बढ़ सकता है।
तो जो लोग वजन कॉन्शियस हैं, वेट कॉन्शियस हैं, उनके लिए थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। सर्दियों का मौसम है, ज़्यादा खा सकते हैं तो उससे बचते हुए काम करने का प्रयास कीजिएगा। आपकी कैलोरीज बॉडी में एक्यूमुलेट हो सकती हैं, ये साफ साफ ग्रह दिखा रहे हैं। देखिए, ग्रह ज्योतिष बड़ा सूक्ष्म विज्ञान है। छोटे छोटे परिवर्तन से उसको गहन चिंतन कर कर आप उन सब विषयों पर विचार कर सकते हैं। कहाँ उठापटक होने वाली है तो उस सब संबंध में समझते हुए आप काम करने का प्रयास करना चाहिए। जिद नहीं करनी है आपको। बहुत बढ़िया तरीके से बात समझ लीजिए। ये ग्राफ जो समय है थोड़ा सा सावधानी से चलने का समय है, तो इस सब समझते हुए, इन उपायों को करते हुए आप मीन राशि वालों यदि इन समझते हुए काम करेंगे तो बहुत बढ़िया से लाभ ले सकते हैं। तो ग्रहों का परिवर्तन कैसा है हमने आपको बताया, और यदि आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा है तो आप हमारे इन वीडियो पे जाकर कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न को लिख सकते हैं। नंबर्स जो सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं उन पर जाकर अपने प्रश्न को हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारे संस्थान की तरफ से प्रयास किया जाएगा कि आपके प्रश्नों का समाधान हम भेज सकें। और साथ साथ हम तो दिल्ली में स्थित हैं विवेकानंद योग आश्रम में, आप वहाँ पर आकर भी आपने जो भी कष्ट है माँ भगवती के समक्ष आकर बोल सकते हैं। हमने प्रयास देखा है, लाखों लोगों ने अपनी मनोकामना सिद्धि के योग बनाए हैं। और इस पक्ष में तो नवरात्र भी आने वाले, गुप्त नवरात्र जैसे हमने आपको बताया, तो माँ भगवती का सिद्ध स्थान है। वहाँ हमने विशेष यज्ञ का, सचंडी यज्ञ का विशेष तौर पर सुंदर आयोजन किया है। तो ऐसे में उसमें भाग लेकर आप बहुत सारी मनोकामना सिद्धि के योग बना सकते हैं। चमत्कार देखना चाहते हैं तो उस यज्ञ में भाग लेकर अपनी मनोकामना सिद्धि का योग प्राप्त कर सकते हैं। तो गुप्त नवरात्रि के सुंदर विषय पर आप लाभ लेने का प्रयास कीजिए, आपकी मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे। हमारे नंबर स्क्रीन पर दिए हुए हैं, आप वहाँ जुड़ सकते हैं। नमस्कार।